जय हिंद साथियों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइव गुरुकुल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, हिंदी व्याकरण की आज की इस क्लास में हमें पढ़ना है विभक्त रस। तो सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देर के हुए। सबसे पहले पढ़ते हैं साथियों, हम क्या पढ़ते हैं? विभत्स रस। क्या पढ़ते हैं साथियों? विभत्स रस। ठीक है। अगर हम बीभत्स रस की बात करते हैं साथियों यहाँ पर, तो बीभत्स का मतलब होता है जुगुप्सा। बीभत्स में का मतलब क्या होता है? एक तरह से जुगुप्सा या घृणा। क्या होता है? जुगुप्सा। और जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। क्या होता है? घृणा। घृणा क्या होता है साथियों? घृणा। तो यहाँ जो विभत्स रस है, इसमें हमें क्या होगी? किसी चीज को देख करके, किसी वस्तु को देख करके, है ना, किसी यानी हमें कोई ऐसी वस्तु दिख जाए, कोई, है ना, चीज दिख जाए, या हमारे सामने किसी ऐसी घटना का वर्णन हो, है ना, जिससे हमें घृणा होने लगे। क्या होने लगे? घृणा होने लगे, हमें बुरा लगने लगे। ठीक है नहीं? तो वहाँ क्या होगा साथी? विभत्स रस होगा। यानी अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें साथियों, तो जुगुप्सा नामक जो स्थायी भाव होता है, जुगुप्सा या एक तरह से घृणा, घृणा या जुगुप्सा नामक जो स्थायी भाव होता है, वो जब विभाव आदि से मिल जाता है और परिपक्व अवस्था में आ जाता है, तब वहां पर विभत्स रस कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? वहां पर वह विभत्स रस कहलाता है। क्या कहलाता है? विभत्स रस कहलाता है। यानी ये जो हमें जुगुप्सा या घृणा होगी तो कब होगी? यानी हम मान लो किसी सड़े हुए वस्तु को देख लें, सड़े हुए जानवर को देख लें, उसमें कीड़े पड़े हों, मांस को देख लें, है ना, ब्लड को देख लें, खून को देख लें, है ना, किसी गंदी चीज को देख लें, जिससे हमें एकदम से घृणा होने लगे, बुरा होने लगे, वहां से ऐसा लगे कि हम यहाँ से भाग जाना चाहिए, दुर्गंध आने लगी, तो वहां पर साथियों क्या हो जाता है? विभत्स रस होता है। तो वहां जो उसे देख करके हमारे अंदर जो भावना पैदा होती है, उसे जुगुप्सा कहते हैं। और जुगुप्सा को ही हम क्या कहते हैं साथियों? यहाँ पर घृणा कहते हैं। यानी अगर हम घृणा, इसका जो स्थायी भाव है विभत्स रस का, वो होता है जुगुप्सा या घृणा। जुगुप्सा या घृणा। क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। ये जो होगा हमेशा किसी बेकार, किसी बुरी, किसी बहुत ही घृणित चीज को देख करके हमें क्या होगा? एकदम से घृणा होने लगेगी। इसमें होता क्या है? जैसे अगर हम इसके जो अनुभव हैं उनकी हम बात करें, तो अनुभव क्या होते हैं? यानी जब हम किसी चीज को देख लेते हैं तो थूकने लगते हैं, उससे मुंह फेरने लगते हैं, है ना। मान लो हमारे सामने कोई मरा हुआ पशु पड़ा हुआ है, हम जा रहे हैं, पशु और उसमें से दुर्गंध आ रही है, कीड़े पड़े हुए हैं, हमने उसको देख लिया, क्या करेंगे? उससे एकदम थूकने लगते हैं, मुंह फेर लेते हैं उससे, आंखें मूंद लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे हमें, है ना, ऐसा लगे कि हम उसे देख ही नहीं रहे हैं। देह समेट लेना, एकदम से शरीर सिकोड़ लेंगे, पीछे की ओर हट जाएंगे, वहां से हट, ये तो बहुत बुरा है। नाक सिकोड़ने लगेंगे, मुंह सिकोड़ने लगेंगे, है ना, कंधे उचकाने लगेंगे, पीछे की ओर देखने लगेंगे, पलट पलट जाएंगे वहां से, है ना। यानी उसे देखने का बिल्कुल मन नहीं करेगा तुम्हारा, एकदम से तुम्हें बहुत बुरा लगने लगेगा। तो वहां पर क्या होंगे साथियों? ये जो चीजें हैं, जैसे कंधे झुकाना, पीछे की ओर मुड़ जाना, है ना, पीछे की ओर हट जाना, नाक सिकोड़ना, है ना, देह समेट लेना, थूकना, मुंह फेरना, ये सब क्या है? अनुभव है। क्या है? अनुभव है। अगर हम इसके आलम्बन की बात करें, तो ये जो जो स्थायी भाव है, ये आता किससे है? यानी जब हम कोई दुर्गंधमय मांस देख लेंगे, जिससे बदबू आ रही हो, ऐसा मांस देख लेंगे, है ना, रक्त देख लेंगे फैला हुआ, चर्बी देख लेंगे, है ना, कोई भी वस्तु या चरित्र या घटना या ऐसा विचार हो जिससे हम सामना होने पर हमें घृणा उत्पन्न हो जाए। क्या हो जाए? घृणा उत्पन्न होता है। जैसे कोई सड़ी गली वस्तु हमें दिख जाए, है ना, कोई निर्मम घटना हमें कोई दिख जाए, है ना, जैसे किसी जानवर को काट काट दिया, है ना, इधर उधर से उसके हाथ पैर मुंह सिर सबको काट दिया, पड़ा हुआ है वहां पर, तो क्या होगा उससे हमें? जब निर्मम घटना है, सड़ी गली वस्तु है, जानवर है, जीव है ना, मनुष्य है, कोई भी है, उनको देख करके, वस्तुओं को या जीवों को देख करके या शरीर को देख करके, है ना, हमें घृणा होती है, तो वो सबके सब आलम्बन होते हैं। क्या होते हैं? आलम्बन होते हैं। वहीं अगर हम उद्दीपन की बात करें, तो उद्दीपन हम एकदम उत्तेजित किससे होंगे? मांस आदि में जब कीड़े पड़े हुए हम देख लेंगे, तो वो जो कीड़े पड़ जाएंगे, उनसे हमें क्या होगी? एकदम से उत्तेजित होंगे, मतलब घृणा बहुत ज्यादा आने लगेगी। उनसे दुर्गंध उठे, उनसे दुर्गंध आना, मांस में ये कीड़े पीड़े पड़ना, ये सब क्या है? उद्दीपन है। क्या क्या है? उद्दीपन है। देखो मैं बोल रहा हूँ, इससे ही तुम्हें एकदम से घृणा हो रही होगी, क्या बोल रहे हैं, मांस में कीड़े कुत्ते काट रहे हैं ना, ये सब, ये सुन के ही तुम्हें एकदम से घृणा होगी। तो यही जो भावना है साथियों, जो हमें सुन करके एकदम से जो भावना आ रही है, तो वो क्या है? वह यहाँ पर क्या है? बीभत्स रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
विभत्स रस हो जाएगा। संचारी भाव की बात करें तो क्या होंगे इसमें, आवेग, व्याधि, जड़ता, मरण, अप्रसन्नता, उद्दीपन के त्याग की अनुभूति। यानी वहाँ जो चीजें पड़ी हैं उन्हें वहां से एकदम से हम सोचेंगे कि यार हम हमें यहाँ से दूर चला जाना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसा आभास होता है तो वो भी क्या होता है, संचारी भाव होगा। यानी अप्रसन्नता, यानी हमें वहाँ प्रसन्नता थोड़ी ही महसूस होगी। सड़े हुए मांस को, सड़े हुए कुत्ते को देख करके तुम्हें प्रसन्नता होगी, नहीं होगी। तो जो अप्रसन्नता है, प्रसन्नता, अप्रसन्नता का मतलब प्रसन्नता नहीं है, तो अप्रसन्नता है। ये सारी चीजें वहां क्या है, संचारी भाव का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, संचारी भाव का बात कर रहे हैं, मतलब संचारी भाव की बात हो रही है वहां। अगर हम इस विभत्स रस के, अगर हम साथियों यहाँ पर देवता की बात कर लें, तो इनके जो देवता होते हैं साथियों, जो विभत्स रस है इसके जो देवता होते हैं वो होते हैं सॉरी, कौन होते हैं, महाकाल। कौन होते हैं साथियों, महाकाल। इनके जो देवता हैं, देवता, देवता कौन है साथियों इसके, महाकाल हैं। कौन है, महाकाल। देखो अगर नहीं दिख रहा हो, मैं बोल रहा हूँ, आप साथ साथ लिखते चलो। मैं बोल रहा हूँ उसे आप साथ साथ लिखते चलो, ठीक है। ये मत देखना कि मतलब इसमें जो लिखा जाएगा तभी देखेंगे, है ना। तो इसके जो देवता महाकाल हो गए। और वर्ण इसका कौन सा हो जाएगा साथियों, इसका जो वर्ण है, वर्ण हो जाएगा नील वर्ण। कौन सा हो जाएगा, नील, यानी नीला, नीला वर्ण हो जाएगा इसका। तो यहाँ जो है विवश रस के, है ना, स्थायी भाव, परिभाषा, अनुभाव, आलम्बन, उद्दीपन, संचारी भाव, वर्ण, देवता, ये सारी चीज हम देख ली। अब हम अगर इसके उदाहरण की बात करें तो साथियों इसका जो उदाहरण है सबसे प्रसिद्ध वो है, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत। देखो जो मैं पढ़ूंगा आपको इसी से घृणा होने लगेगी, देखना। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, है ना, खींचत जीवई श्यार अति ही आनंद और धारत। गीत जांग को खोद खोद में मांस उपारत, स्वान अंगुरनी काट काट के खावत खात बिदारत। यानी यहाँ पर एक शरीर की बात की गई है, मरे हुए मृत शरीर की बात की हुई है, की गई है कि सिर पर बैठे हो काग, यानी जो मृत शरीर है उसके सिर पर कौवा बैठा हुआ है ना, उसकी दोनों आंखों को निकाल निकाल के खा रहा है, उसकी जीभ को खींच रहे हैं श्यार, और उसे खींचते हुए बड़ा आनंद अपने आप में पा रहे हैं वो मांस मांस को खा करके। तो यहाँ पर क्या है, यानी जीभ का उसके मरे हुए शरीर से जीभ का खींचना, आंखों का जो कौवे द्वारा आंखें निकालना, है ना। गिद्ध जांग को, जो जांग है वो उन्हें गिद्ध जो है उसको एकदम से उसमें से मांस निकाल निकाल करके, बोटी निकाल निकाल के खा रहे हैं, है ना, मांस उसमें से निकाल रहे हैं। श्वान जो कुत्ते हैं वो अंगुलियों को काट काट के खा रहे हैं। तो ये जो दृश्य है, इसे अगर आप आंखों से देखोगे तो भी आपको घृणा लगेगी, और जब आप इसे सुन रहे हो तो भी आपको मन में घृणा, आप एक भावना जग रही होगी, यार ये कितना बुरा है। तो ये जो भावना है कि ये कितना बुरा है, कितना गंदा है, ये ही क्या है, बीभत्स रस है। क्या है, बीभत्स रस है। वहीं अगर हम इसके अगले उदाहरण की बात करें साथियों, तो अगला उदाहरण है, आंखें निकाल उड़ जाते, आंखें निकाल उड़ जाते, छड़बर उड़कर आ जाते। यानी जो कौवे हैं वो आंखें निकाल करके उड़ जा रहे हैं, और उड़ करके थोड़ी देर बाद उसको खा के फिर आ जा रहे हैं। सब जीव खींच कर कौवे चुबला चुबला कर खाते। यानी जो सब है उसकी जीभ को खींच करके, कौवे जो है उसकी जीभ को खींचते हैं, और खींच करके उसको बड़े, है ना, चुबला चुबला करके खा रहे हैं, यानी थोड़ा थोड़ा करके उसको खा रहे हैं। भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे। यानी जो मुर्दे भू पर लेटे थे उसके जो मांस है उसे भोजन की तरह कुत्ते खा रहे हैं। खा मांस चाट लेते थे चटनी, सम बहते बहते बेटे। और उस मांस को खाने के बाद जो चटनी के समान वहां पर जो ब्लड, जो रक्त फैला हुआ है उसे एकदम चटनी मान करके वो चाट ले रहे हैं। अब देखो यहाँ ये कितना मतलब घृणित दृश्य है। यानी मांस को खा रहे हैं, चटनी मतलब जो है ब्लड को चाट रहे हैं, है ना, और मांस को उसके को खा रहे हैं, जीभ से निकाल के, है ना, कोई उसकी आंखें निकाल रहे हैं, है ना, सियार जो है उस सियार भी मांस निकाल निकाल के खा रहे हैं, गिद्ध भी जांघों में से निकाल निकाल के मांस खा रहे हैं। तो ये जो दृश्य है कितना एकदम से डरावना है, कितना एकदम से घृणित है, कितना बुरा लगने वाला है ना। तो ऐसे दृश्य पे जब ऐसी जगह आप जाओगे तो क्या होगा आपको, आप एकदम से जो है वहां से थूकने लगोगे, भागने लगोगे, है ना।
पीछे की ओर वहां से भाग जाओगे कि मुझे ये चीज दिखाई न दे। तो यहाँ पर ये सब क्या हो जाएंगे साथियों, ये संकेत हो जाएंगे विभत्स रस के, है ना, घृणा के। तो अगर हम इसके अगर एक अन्य उदाहरण की बात करें साथियों, तो यहाँ मुझे लगता है ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, है ना। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है एक चीज, केवल इतना ही याद रखना है कि जब हमें किसी चीज को देख करके, है ना, किसी घटना का वर्णन वर्णन जब हमारे सामने हो रहा हो, उसे सुन के, है ना, और ऐसी घटना हो जिससे हमें घृणा उत्पन्न होने लगे, मन में एकदम से घृणा बुरा लगने लगे, है ना, तो वह क्या, वहाँ क्या होगा साथी, विभत्स रस होगा। क्या होगा, विभत्स रस होगा। तो यानी विभत्स रस जो है वो क्या है, एक तरफ से, एक तरह से घृणा, है ना, घृणा क्या, घृणा होना यानी जुगुप्सा। तो इस प्रकार आपको साथियों यहाँ ये समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी बुरी चीज को, किसी गंदी चीज को, है ना, कीड़े पड़े हों, सड़ी हुई चीज हो, उसको देख करके जब हमारे अंदर जुगुप्सा घृणा नामक जब स्थायी भाव आता है, तब वहाँ क्या होता है साथियों, विभत्स रस होता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो विवश रस है उसकी उदाहरण है, उसकी जो परिभाषा है, स्थायी भाव, अनुभाव, आलम्बन, उद्दीपन, संचारी भाव, देवता बड़, ये भी, ये सारे के सारे आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं आए हैं तो ये एक बार वीडियो को शुरू से फिर देखें, आपकी समझ में आ जाएगा। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो उदाहरण हैं उन पे आप ज़्यादा गौर करिएगा, क्योंकि इनसे ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो जो क्लासें चल रही हैं हिंदी की आपके लिए, हिंदी व्याकरण की, ये ध्यान रखना, ये सभी परीक्षाओं के लिए, यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए जिनमें हिंदी पूछी जाती है, उनके लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो रस है ना, वर्णमाला है, संधि है, समास है, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षा में आती हैं। ध्यान रखना, जब आप परीक्षा देने जाओगे, अगर आप वीडियो को देख रहे हो, क्लास को देख रहे हो, तो ध्यान रखना, इसमें से आपका जो है 100% आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपका पेपर में छूट गए। ठीक है, तो सभी साथी जो है अपने साथियों के साथ इस क्लास को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा लें। कोई भी फीस नहीं है इसकी, बिल्कुल निःशुल्क है। तो साथियों आज के लिए केवल हमारी इस क्लास में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।